अमीर सब बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों को सही गाइडेंस नहीं पता कि आखिर कैसे बना जाए। लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है अमीर बनने का, जिसमें आपका खुद का घर होगा और आप वेल्थ भी कमा सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होम लोन से वेल्थ क्रिएट करना। इसको समझने के लिए आपको पेन और पेपर लेना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। साथ में लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों होम लोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वेल्थ क्रिएशन करने का। इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं दूसरों से आगे रहना तो मेंबरशिप में अभी जो मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप पर इलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। इलीट मेंबरशिप मोबाइल ऐप से जुड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और किस तरह की वीडियो है वो आपके सामने है। और 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो वो 5 स्ट्रेटजी भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपको पता है कि आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता है वो चूकता है। और ये सिर्फ सेविंग अकाउंट पर नहीं बल्कि रियल एस्टेट पर भी अप्लाई होता है। सोचने वाली बात है, प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा कैसे बनाएं। तो चलिए एक सिनारियो सोचते हैं। आपने 50 लाख का लोन लिया एक घर खरीदने के लिए। 20 साल बाद जब आप इसे बेचने जाते हैं तो आप सोचेंगे लोन रीपे करने के बाद कुछ बचा नहीं होगा, राइट। पर सच ये है कि सरप्राइज यहीं पर है। सिंपल मैथ क्या है ये देखिएगा, दिमाग घूम जाएगा। तो नंबर देखने की कोशिश करते हैं। तो नंबर देखने से पहले आपको एक डेटा दिखाता हूं कि इंडिया में ऑन एन एवरेज होम प्राइस किस रेट से बढ़ते हैं। लखनऊ में, जहां से मैं रहता हूं, कौन कौन लखनऊ वाले हैं कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। 9.5%, ग्रेटर नोएडा में 14.2, दिल्ली एनसीआर में 13%। तो हर जगह का है ग्रोथ रेट, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि लोन अमाउंट अगर 50 लाख है तो 20 साल में 9% इंटरेस्ट के साथ आप 1.08 करोड़ वापस करेंगे। और घर की वैल्यू अगर देखते हैं तो अगर प्रॉपर्टी 9% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ती है तो इसकी वैल्यू 20 साल में 2.8 करोड़ हो सकती है। अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा, तो मैं ऑलरेडी आपको डेटा दिखाया कि किस रेट से प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है अलग अलग शहर में। तो इंडिया में इमर्जिंग सिटी में 7 to 9% का ग्रोथ कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लखनऊ में हो रहा है 12% का भी डेटा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से। अब रेंटल इनकम अगर आप घर रेंट पे देते हैं तो 20 सालों में एक्स्ट्रा 40 लाख कमा सकते हैं। लेकिन अभी सिंपल मैथ करते हैं, हाउस वैल्यू प्लस रेंटल इनकम इक्वल टू 3 करोड़ अप्रॉक्स, माइनस लोन रीपेमेंट इक्वल टू 1.08 करोड़। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 1.65 करोड़। तो देखा, लोन लेने के बाद भी आप 1.65 करोड़ के प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये है आइंस्टीन के फॉर्मूले पे। अब ये कैलकुलेशन देख के तुरंत जाके कुछ भी मत करिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको ध्यान देना ज़रूरी है, और उसको स्टेप बाय समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, कैसे ये काम करेगा। तो चूज वाइजली, ऐसी प्रॉपर्टी ले जो टाइम के साथ ग्रो करे। ये नहीं कि किसी गांव में जाके ले लिया। इमर्जिंग सिटी में ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा जैसे लखनऊ, नोएडा। उसके बाद गुड लोन डील होना, लो इंटरेस्ट रेट का लोन ढूंढें। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो थोड़ा सस्ता इंटरेस्ट पर लोन मिल सकता है। बजट का प्लान करना पड़ेगा, ईएमआई का टेंशन हैंडल कर सकते हैं, ऐसा ही लोन लीजिएगा। अपना बजट प्लान करते समय 20-30-40 रूल का ध्यान रखें। अब ये क्या होता है, तो 20 का मतलब है लोन का टेन्योर 20 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 30 का मतलब ईएमआई आपके मंथली इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 40 का मतलब है टोटल होम प्राइस का 40% आप डाउन पेमेंट करें। तो 60% ही आप लोन लिया। अगर ऐसा करते हैं तो आप टेंशन फ्री ईएमआई चला सकेंगे, राइट, क्योंकि आपने एक प्लानिंग के साथ लिया ना। लॉन्ग टर्म विजन लेना है। ये स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब आप पेशेंस के साथ 20 साल के केस में हैं और इस लॉन्ग टर्म के हिसाब से जा रहे हैं। फिर उसको रेंट करना है। घर से रेंटल इनकम करने का मतलब सोचें तभी जब आपकी ईएमआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमिताभ बच्चन ने अपना घर रेंट पे दे दिया, ये सेलिब्रिटी ने अपना घर पर रेंट दे दिया। अंबुजा और हम हिंदुजा जो है अपनी बिजनेस फैमिली कैसे वेल्थ बिल्ड करते हैं, वो भी इसी को यूज़ करते हैं। पैसा बोरो करके उन एसेट में लगाते हैं जो टाइम के साथ ग्रो होगा। तो ये तो हुई पूरी बात। अब इसकी एक समरी निकालने की कोशिश कीजिए। लोन से डरिए मत, उन्हें वाइजली यूज़ कीजिए एसेट बनाने के लिए।
टाइम के साथ पैसा कैसे ग्रो होता है ये समझना होगा, हमें पेशेंस रखना होगा। एक स्लो स्टडी प्रोसेस है, रिसर्च करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को हर एक एंगल से देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो ज़मीन बहुत ज़्यादा खरीदते बेचते हैं। और इन सब चीज़ों को जब समझते हैं, जानते हैं, तब जाकर एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये सही है, ये ग्रो कर रहा है। हम लोन लिया, 20 साल हुआ, हमने उसको रेंटल पे डाला, वो इस तरीके से निकला, तब एक पूरी समरी बनी, तो एक आपको बहुत अच्छा देगी। यानी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है, बल्कि वेल प्लान्ड तरीके से, जैसे मैंने तरीका बताया, वीडियो भले ही 8-10 मिनट में खत्म होगी, बट एक्चुअली इसकी पूरी वर्किंग निकालोगे तो इस वर्किंग में टाइम लगेगा, और फिर उस टाइम के आधार पर प्लान बनाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।